आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्रवक्ता ग्रंथ के 51 अध्याय है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 10 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा प्रवक्ता ग्रंथ का लेखक, तीसरा रचना का समय, चौथा प्रवक्ता ग्रंथ की प्रामाणिकता, पांचवा प्रवक्ता ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय, छठवां प्रवक्ता ग्रंथ में क्रिस्त, सातवां मुख्य उद्देश्य, आठवां विषय वस्तु, नौवां प्रवक्ता ग्रंथ का सर्वेक्षण, 10वां प्रवक्ता ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो अब आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं। प्रस्तावना। इस ग्रंथ का मूल नाम सेरह के पुत्र योशुआ अर्थात बेन सेरह योशुआ का प्रज्ञा ग्रंथ है, लेकिन लैटिन में इसे एक्लेसियास्टिकुस अर्थात कलीसिया का ग्रंथ कहा गया है। बेन सेरह के ग्रंथ के अनेकानेक धार्मिक विषयों का विवेचन उपलब्ध है, लेकिन समस्त विवेचन को इस एक ही बिंदु पर केंद्रित किया गया है कि ईश्वरीय प्रज्ञा अखिल सृष्टि तथा संपूर्ण इतिहास में देखी जा सकती है। दूसरा बिंदु प्रवक्ता ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ के उपसंहार में लेखक अपने को यरूशलेम निवासी एलियासर के पौत्र सेरह के पुत्र योशुआ कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य संख्या 29। बेन सेरह जो लेखक है, प्रज्ञा उपदेशकों के वर्ग का था। उसने संकट की घड़ी में अपने जाति भाइयों को धैर्य तथा चेतावनी देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि इसका लेखक ईश्वर की संहिता, मंदिर, उपासना पद्धति, याजक वर्ग, धर्म ग्रंथों और धार्मिक पूर्वजों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। इनके प्रति उत्साह और निष्ठा जगाने के लिए ही उसने इस ग्रंथ की रचना की। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, रचना का समय। इस ग्रंथ की रचना उस समय की गई थी जब इस्राएलियों का देश यूनानियों के अधिकार में आ गया था, अर्थात 198 ईसा पूर्व। तभी से यहूदी लोग यूनानी संस्कृति और रीति रिवाजों आदि के प्रभाव में आने लगे थे। उस समय सीरिया के राजा अंतियोक एपिफेनस, उनके द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न की घड़ी समीप थी, जिसका उद्देश्य यहूदी धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को विनाश करना था। उसी संकट की घड़ी में बेन सेरह ने अपने जाति भाइयों को धैर्य तथा चेतावनी देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ की प्रामाणिकता। यहूदियों ने अपने पवित्र ग्रंथों की अधिकृत सूची या कानून केवल 90 ईस्वी में तय की। इस कानून में प्रवक्ता ग्रंथ सम्मिलित नहीं था। यहूदी शास्त्रियों ने उन ग्रंथों को स्वीकार किया जो इब्रानी भाषा में लिखे गए थे। उस समय प्रवक्ता ग्रंथ केवल यूनानी अनुवाद में प्रचलित था, लेकिन यह ग्रंथ यूनानी बाइबल अर्थात सेप्तुअजिंत में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कलीसिया ने यूनानी पुराने नियम में पाई गई 46 पुस्तकों को कानूनी घोषित किया, और 16वीं सदी में कलीसिया के विभाजन के बाद प्रोटेस्टेंट कलीसिया पुराने नियम की मात्र 39 पुस्तकों को कानूनी मानने लगी। लेकिन उसके दौरान कैथोलिक कलीसिया ने काउंसिल ऑफ ट्रेंट महासभा के माध्यम से 1546 में आधिकारिक रूप से यह घोषित किया कि यूनानी धर्म ग्रंथ की सभी 46 किताबें प्रामाणिक है, और जो कोई उन्हें अस्वीकार करता है वह अभिशप्त है। पांचवें बिंदु पर अब हम आते हैं,
प्रवक्ता ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य आयतें प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 2। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। अध्याय 2 वाक्य संख्या 4। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। अध्याय 14-22। धन्य है वह मनुष्य जो प्रज्ञा की खोज करता रहता और विवेक की प्राप्ति के लिए उत्सुक है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। अध्याय 24 ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें प्रज्ञा अपनी ही प्रशंसा कर रही है। अध्याय 24 की संख्या 5 से 8 तक में हम देखते हैं, माए अर्थात प्रज्ञा प्रभु के मुख से निकली। सबसे पहली मेरी सृष्टि हुई, मैं अखंड ज्योति के रूप में आकाश में प्रकट हुई और मैंने कोहरे की तरह समस्त पृथ्वी को ढक लिया। मैंने ऊंचे आकाश में डेरा ढाला, मेरा सिंहासन बादल का खंभा था। मैंने अकेले ही आकाश मंडल का चक्कर लगाया और महागर्त की गहराई का भ्रमण किया। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रज्ञा ईश्वर का वचन है जो देह बना, लेकिन बेन सिरह यह नहीं कहता कि यह प्रज्ञा एक व्यक्ति है। अब हम छठवें बिंदु को देखते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में क्रिस्त। कुछ क्रिस्तियों का मानना है कि नए विधान में यीशु प्रवक्ता ग्रंथ के कुछ कथनों का इस्तेमाल करता है। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ 28:2 में लिखा गया है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यह कथन मत्ती अध्याय 6:12 के समान है, जहां यीशु कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51-31 में कहा गया है, तुम जो अशिक्षित हो मेरे पास आओ और शिक्षा के घर में एकत्र हो जाओ। यह कथन मत्ती अध्याय 11-28 के समान है, जहां यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47-13 जहां में लिखा गया है, प्रभु ने उनके पाप क्षमा किए और सदा के लिए उन्हें शक्तिशाली बना दिया। उसने उन्हें राज्याधिकार और इस्राएल को महिमा में सिंहासन प्रदान किया। राजा दाऊद के बारे में यह कथन मसीह की ओर संकेत करता है, जो सदा के लिए शक्तिशाली राजा बनाया गया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:32 से 33 तक। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47-25 में लिखा गया है, उसने याकूब का एक अवशेष और दाऊद के एक वंशज को सुरक्षित रखा। यह कथन मसीह के बारे में नबी इसाया की भविष्यवाणी को याद दिलाता है। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंगूर फूटेगा। इसाया के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 1। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रज्ञा ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य। लेखक ने देखा कि यहूदियों पर यूनानीकरण लागू किया जा रहा है। अपने ग्रंथ द्वारा लेखक यहूदी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास करता है। वह यूनानी संस्कृति का खंडन नहीं करता, बल्कि प्रमाणित करता है कि सच्ची प्रज्ञा एथेंस से नहीं बल्कि यरूशलेम में ही पाई जा सकती है। लेखक अपने पाठकों को निर्देश देना चाहता है कि वे प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे सच्चे यहूदी जैसे जी सके। अब हम 8वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात विषय वस्तु। लेखक यहूदी परंपराओं पर ईमानदारी से चिंतन कर उन्हें परिवर्तित संदर्भ में सार्थक बनाने का प्रयास करता है। इस ग्रंथ का स्वरूप सूक्ति ग्रंथ का जैसा है। ग्रंथ में लोक सूक्ति, स्तुति के स्तोत्र, शोक गीत, दार्शनिक चिंतन, शिक्षात्मक एवं उपदेशक प्रबोधन, जीवन पर अवलोकन इत्यादि पाए जाते हैं।
इसमें कोई सुव्यवस्थित ईश शास्त्र नहीं है। लेखक के लिए वास्तविक परंपरा के प्रति निष्ठा मौलिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब हम 9वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रवक्ता ग्रंथ का सर्वेक्षण। इस ग्रंथ में पाए गए अलग अलग विषयों ग्रंथ के गठन के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 4-10 तक। इस भाग में प्रज्ञा की उत्पत्ति और स्वभाव, प्रभु पर भरोसा, माता पिता के प्रति आदर, विनम्रता, आज्ञाकारिता, दानशीलता, सामाजिक व्यवहार पर शिक्षा दी गई है। दूसरा भाग अध्याय 4 वाक्य संख्या 11 से अध्याय 6-17 तक। प्रज्ञा का पुरस्कार एवं चेतावनी, यथार्थ व्यक्तित्व, अहंकार से दूरी, बातों में ईमानदारी, काम वासना पर नियंत्रण, सच्ची और झूठी मित्रता पर शिक्षा दी गई है। तीसरा भाग अध्याय 6 वाक्य संख्या 18 से अध्याय 14 वाक्य संख्या 19 तक। प्रज्ञा की खोज, प्रज्ञा और सदाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व, जीवन की स्थितियों में बुद्धिमानी, स्त्री संबंधी परामर्श, मित्रता, सरकार और शासक, घमंड और उसका फल, सच्ची महिमा की बुनियाद, दरिद्र का उत्थान, आत्मसंयम एवं सावधानी, मित्रों का चयन, लोगों की संगति के प्रति चेतावनी, धन का सदुपयोग आदि बातों की चर्चा की गई है। चौथा भाग अध्याय 14 वाक्य संख्या 20 से अध्याय 23-27 तक। प्रज्ञा की संगति, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, धर्मी बच्चे, अधर्मियों का दंड, सृष्टि में ईश्वरीय प्रज्ञा, मनुष्य की सृष्टि, पापियों का मन परिवर्तन, न्याय संगत एवं दयालु ईश्वर, भेंट अर्पण, जीवन में सावधानी, नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, व्यर्थ गपशप, प्रज्ञा और मूर्खता, व्यभिचारी पति, व्यभिचारिणी पत्नी और अन्य कई विषयों पर परामर्श दिया गया है। पांचवा भाग अध्याय 24 वाक्य संख्या 1 से अध्याय 33-18 तक। प्रज्ञा की प्रशंसा, खुशी का स्रोत, स्त्रियों के दोष, योग्य और अयोग्य पत्नी, युवाओं के लिए मार्गदर्शन, हमारा वास्तविक मूल्य, दूसरों के साथ उचित व्यवहार, अनियंत्रित जिह्वा, धन का प्रयोग, सादा जीवन, बच्चों के साथ व्यवहार, स्वास्थ्य की देखभाल, ईश्वरीय संरक्षण आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है। छठवां भाग अध्याय 33 वाक्य संख्या 19 से लेकर अध्याय 38 वाक्य संख्या 23 तक। स्वावलंबी होने का महत्व, दासों के प्रति व्यवहार, स्वप्न तथा शकुन, प्रभु पर श्रद्धा, हमारा सहारा, सच्ची पूजा, प्रभु दरिद्र का साथी, विलाप की प्रार्थना, उचित साथी, भोजन में संयम, बीमारी और मृत्यु आदि बातों की चर्चा करता है। सातवां भाग अध्याय 38 वाक्य संख्या 24 से लेकर अध्याय 43 वाक्य संख्या 33 तक। कुशल कारीगर, कुशल शास्त्री, प्रभु की महानता, प्रभु का स्तुतिगान, सुखद जीवन का आधार, भिक्षा मांगना, पापी और उनकी संतान, बेटी की देखभाल, ईश्वर की सृष्टि, सारी सृष्टि में ईश्वर की व्यापकता आदि बातों की चर्चा करता है। आठवां भाग अध्याय 44 1 से लेकर अध्याय 50 वाक्य संख्या 24 तक। प्राचीनतम पूर्वज मूसा और हारून, पीनहस, योशुआ और कालेब, न्यायकर्ता और सामुएल, नातान और दाऊद, राजा सुलेमान, एलियाह और एलीशा, हिजकिया और इसाया, अन्य राजा, प्रधान याजक सिमोन आदि व्यक्तियों की चर्चा करता है। और उपसंहार अध्याय 50 वाक्य संख्या 25 से लेकर अध्याय 51 वाक्य संख्या 30 तक। प्रवक्ता ग्रंथ उपसंहार के साथ अंत होता है। इसमें लेखक अपना परिचय देता है,
वह ईश्वर की स्तुति करता है एवं उसे धन्यवाद देता है। अंत में यह कहता है कि किस प्रकार उसने प्रज्ञा की खोज की। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, 10वां बिंदु अर्थात प्रवक्ता ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। प्रज्ञा पाने के लिए प्रभु पर श्रद्धा बहुत आवश्यक है। यह पहली मुख्य शिक्षा है। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 16। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है। अध्याय 1 वाक्य 20। प्रज्ञा का मुकुट है। अध्याय 1 22। और प्रज्ञा की जड़ है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 25। दूसरी शिक्षा है, जो कुछ मनुष्य पर बीतेगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। प्रवक्ता ग्रंथ 2 वाक्य संज्ञा 4 और 5। और तीसरी शिक्षा है, संतान अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाए। प्रवक्ता ग्रंथ में माता पिता के प्रति कर्तव्य पर बहुत सुंदर एवं विस्तृत शिक्षा दी गई है। वचन कहता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 4 से 6 तक। और चौथी शिक्षा है, पापों को त्यागना है। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास जाओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। अध्याय 21 वाक्य संज्ञा 2 से 4। और पांचवी एवं अंतिम शिक्षा है, अपने पड़ोसी को क्षमा करना है, क्योंकि वचन कहता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य संज्ञा 2 से 5 तक। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने प्रवक्ता ग्रंथ का अध्ययन किया है और मेरी आशा है आपको काफ़ी बहुत ज्ञान मिला है। और मैं आग्रह करूंगा आप प्रवक्ता ग्रंथ का अध्ययन करें, आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ सकेंगे।